वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। अग्निपुत्र नील के हाथों प्रहस्त के वध का समाचार सुनते ही रावण क्रोध से तमनमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। वह मंत्रियों से बोला, शत्रुओं को नग्न समझकर मैं उनकी अवहेलना करता रहा। इसी का परिणाम है कि प्रहस्त भी मारा गया। अब मैं समझता हूँ कि मुझे परमवीर कुंभकर्ण को गाकर रणभूमि में भेजना होगा। केवल वही ऐसा पराक्रमी है जो देखते ही देखते शत्रु की संपूर्ण सेना का संहार कर सकता है। रावण की आज्ञा पाकर उसके मंत्री ब्रह्मा के श्राप के कारण सोए कुंभकर्ण के पास जाकर उसे जगाने लगे। तब वह चीखते चिल्लाते और झंझोरने से भी ना उठा तो लाठियों मूसलों के प्रहार से मारने लगे, साथ ही ढोल नगाड़े बजाने लगे कि फिर भी उसकी नींद ना खुली। अंत में तोपों को दाग कर उसकी नाक में डोरी डालकर बड़ी कठिनाई से उसे जगाया गया। तब उसकी नींद टूटी तो मांस मदिरा का असाधारण कलेवा करके वह बोला, तुम लोगों ने मुझे कच्ची नींद से क्यों उठा दिया? सब कुशल तो है? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर मंत्री विरूपाक्ष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राक्षस शिरोमणि, लंका पर रावण के राज्य में वानरों ने आक्रमण कर दिया है। अब तक हमारे बहुत से पराक्रमी वीरों तथा असंख्य राक्षस सैनिकों का संहार हो चुका है। मारे जाने वालों में खरदूषण, प्रहस्त आदि महारथी शामिल है। लंका भी जला दी गई है। यह सब वानर अयोध्या के राजकुमार राम की ओर से युद्ध कर रहे। इस भयंकर परिस्थिति के कारण ही महाराज ने आपको जगाने की आज्ञा दी है। अब आप जाकर उन्हें धैर्य बंधाएं। कुंभकर्ण जगा। वह कैसा दिखाई देता, मानो स्वप्न काल का शरीर धारण करके बैठा। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी बातें कह दी। फिर कहा, हे वानरों ने तब सारे राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख देवशत्रु, मनुष्य खाए, भारी योद्धा, अतिकाय और महोदय आदि दूसरे सभी रणधीर रणभूमि में मारे गए हैं। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलमिलाकर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाया है, तब कल्याण नहीं चाहता था? हे राक्षस, तुझे अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया है? अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम को जानकी को लौटा दे और अपना कल्याण समझ। हे रावण, जिसके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री राम क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाए। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब वो समय जाता रहा है। हे भैया, अब तो अंतिम बार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूँगा। तीनों तापों को छोड़ने वाले शरीर कमल नेत्र श्री राम के जाकर दर्शन करूँगा। श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम और मग्न हो जाता है। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसों मंगवाए। ऐसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्र बिजली के समान गरजता, मद से चूर्ण उत्साहपूर्ण रणभूमि की तरफ जाता और अपने भैया से कहता, हे भैया, छोटे भाई का कर्तव्य है कि वह अपने भाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे। अगर मैं मारा गया तो तुम समझ लेना कि भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह स्वयं नारायण है और मैं नारायण के। और तब आप माता सीता को लौटा देना। मृत्यु हो जाए तो आप राम को माता सीता लौटा देना। इसी में लंका की भलाई है, जिससे कि लंका के सारे वीर बच
जाएं। कुंभकर्ण फिर मदिरा पीकर युद्ध के मैदान में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण ने बताया कि किस तरह रावण ने उसे लात मारकर लंका से बाहर कर दिया। कुंभकर्ण ने विभीषण का, भाई तूने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैंने रावण के कहे हुए मांस मदिरा का, इस कारण मुझे तो श्री राम से युद्ध करना ही होगा। मैं सही गलत जानता हूँ, लेकिन रावण की संगत से मेरी बुद्धि पलट गई है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी उसके लिए जय श्री राम।